हेलो फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। अपन पिछली वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति में राजस्थान की 6 छावनियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उन 6 छावनियों को अपन ने ट्रिक से याद किया था। अगर आप उस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बटन दिया हुआ है, उस बटन को क्लिक करें। अब अपन 1857 की क्रांति को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों ने 1817-18 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। राजस्थान की सबसे पहली रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि करी थी वो करौली थी और करौली ने 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। करौली रियासत के शासक मदन पाल सिंह थे और मदन पाल सिंह ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। और राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि करी वो सिरोही थी और सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों से संधि करी। राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी। उन छावनियों को अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उन छावनियों में सबसे बड़ी छावनी थी वो नसीराबाद थी और सबसे छोटी छावनी थी वो देवली थी। अब इन सभी छावनियों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नसीराबाद छावनी को पढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को तहस नहस करने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी हिथकोट और वाल्टर ने क्रांतिकारियों को पीछा किया लेकिन उनको पकड़ने में सफलता नहीं मिली। अब अपन भरतपुर में विद्रोह को पढ़ते हैं। भरतपुर में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। वहां पर जो विद्रोह हुआ वो गुर्जर और मेयो जातियों द्वारा किया गया था। गुर्जर और मेयो जातियों ने 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह कर दिया। भरतपुर का विद्रोह नसीराबाद में हुए विद्रोह से 3 दिन बाद में हुआ था। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। अब नीमच की छावनी के बारे में पढ़ेंगे। नीमच में 3 अक्षर है। 3 अक्षर मतलब 3 जून। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। और नीमच में विद्रोह का नेतृत्व हीरालाल और मोहम्मद बेग ने किया। हीरालाल और मोहम्मद बेग के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नीमच की छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नीमच की छावनी में विद्रोह का नेतृत्व हीरालाल और मोहम्मद बेग ने किया। हीरालाल और मोहम्मद बेग के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और नीमच छावनी में जो भी सामान था उसको लूट लिया गया और 40 अंग्रेज अधिकारी हैं वो वहां से भाग निकले। वो 40 अंग्रेज अधिकारी भागकर डुंगला नामक स्थान है वो चित्तौड़ में है, वहां पर जाकर छुप गए। अब इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह की सहायता से बचाया कि नीमच की छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। नीमच की छावनी में विद्रोह हीरालाल और मोहम्मद बेग के नेतृत्व में हुआ। जो 40 अंग्रेज अधिकारी भाग गए थे उनको शरण किसने दी? उनको शरण मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने दी। एरिनपुर की छावनी को देखते हैं। एरिनपुर की छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ। पाली का एरिया है वो मारवाड़ के क्षेत्र में आता था। तो वहां पर मारवाड़ के शासक तख्त सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे। मारवाड़ में विद्रोह का केंद्र औबा नामक स्थान था। ये विद्रोह औबा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ और औबा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी वो सुगाली माता थी। सुगाली माता के बारे में कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि औबा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी? तो औबा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता थी। कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया।
इस विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने अपनी एक सेना भेजी। उस सेना के प्रमुख थे वो थे अनाड़ सिंह, और एक सेना थी वो अंग्रेजों की थी। उस सेना के कैप्टन थे हितकोट। अब क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध बिथोड़ा नामक स्थान पर होता है। बिथोड़ा है वो पाली में है। बिथोड़ा के युद्ध में एक तरफ क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना थी। मारवाड़ की सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह थे और अंग्रेजों की सेना के प्रमुख हितकोट थे। अब इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने विजय प्राप्त कर ली और ये विजय 8 सितंबर 1857 को मिली। और इसमें मारवाड़ की सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह वो मारे गए और हितकोट हैं वो यहां से भागकर आगरा चले गए। जब बिथोड़ा के युद्ध के बारे में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चला तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद अपनी सेना लेकर के मारवाड़ की तरफ चल दिए। अब अंग्रेजों की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध को चेलावास का युद्ध कहते हैं। यह चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और चेलावास है वो पाली का एक स्थान है। अब इस युद्ध में एक तरफ तो वो क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ एजीजी और उनके पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे। अब इस युद्ध में मोक मेसन मारे जाते हैं और एजीजी यहां से भाग निकलते हैं। मोक मेसन का सिर है वो क्रांतिकारी मारवाड़ के किले पर लटका देते हैं और इस युद्ध में भी 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों को पराजय मिलती है। अब देखिए बिथोड़ा नामक स्थान पर भी अंग्रेजों को हार हुई और चेलावास में भी हार हुई। बिथोड़ा में तो हितकोट हैं वो भाग निकले थे और अनारसी मारे गए थे। चेलावास में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं मोक मेसन वो मारे जाते हैं और एजीजी हैं वो यहां से भाग निकलते हैं। अब इन युद्धों के बारे में सूचना है वो किसको जाएगी? अब इन युद्धों के बारे में इनकी सूचना उससे ऊपर बैठे अंग्रेज अधिकारियों के पास जाएगी और वो अंग्रेज अधिकारी हैं वो भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल हैं वो केनिन थे। अब केनिन ने अपनी एक सेना है वो होम्स के नेतृत्व में भेजी। अब जो सेना जाएगी उसका नेतृत्व होम्स करेंगे और होम्स ने आउबा के किले पर अधिकार कर लिया 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को होम्स के नेतृत्व में सेना ने आउबा के किले पर अधिकार कर लिया। अब आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं वो यहां से भाग निकले थे। अब आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं वो कोठरिया नामक स्थान पर चले गए और कोठरिया नामक स्थान पर रावत जोध सिंह ने उनको शरण दी। इसके बाद में वो सलूम्बर चले गए थे और सलूम्बर में केसर सिंह ने शरण दी। एरिनपुर छावनी है इसके बारे में बहुत बार ये पूछा गया है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। बिथोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में मारवाड़ की सेना के प्रमुख अनारसी मारे जाते हैं और हितकोट भाग जाते हैं। और चेलावास का युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था और चेलावास के युद्ध में भी अंग्रेज हैं वो हार जाते हैं। फिर केनिन है वो होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं। सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउबा के किले पर अधिकार कर लिया और 1860 में कुशाल सिंह हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह वो आत्मसमर्पण कब करते हैं? कुशाल सिंह आत्मसमर्पण 1860 को करते हैं। अब कुशाल सिंह पर अंग्रेजों ने एक जांच आयोग बिठाया था। उस जांच आयोग का नाम था टेलर जांच आयोग। इस टेलर जांच आयोग के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि टेलर जांच आयोग है वो अंग्रेजों ने किसकी जांच के लिए बिठाया गया था? तो वो एरिनपुर छावनी में क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता कुशाल सिंह की जांच के लिए बिठाया गया था। एरिनपुर छावनी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो युद्ध हैं, एक बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध है। बिथोड़ा और चेलावास दोनों पाली के ही स्थान है। बिथोड़ा है वहां पर युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था
और चेलावास में 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया। इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों को हार मिली थी। अब अपन कोटा के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। कोटा का विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा के शासक महाराव राम सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। जयपुर के शासक भी 1857 की क्रांति में राम सिंह थे, लेकिन जयपुर के शासक हैं वो अपने नाम से पहले स्वाइन सिंह की उपाधि लगाते थे, और कोटा के शासक हैं वो महाराव लगाते थे। और कोटा का विद्रोह था, उस विद्रोह में नेतृत्व करता जयदयाल और मेहराब खां था। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में ही कोटा का विद्रोह हुआ। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के फ्रैंक और ऑर्थर दो पुत्र थे, और बर्टन के डॉक्टर सेंडल कांटन थे। कोटा का विद्रोह सबसे भयंकर इसलिए हुआ कि मिस्टर बर्टन और महाराव राम सिंह के बीच में गुप्त मंत्रणा हुई, और इस गुप्त मंत्रणा का क्रांतिकारियों को पता चल गया। इस गुप्त मंत्रणा में यह फैसला किया गया कि जो भी अंग्रेजों के विरोध में है उन सभी को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। इस बात को सुनकर क्रांतिकारियों ने मिस्टर बर्टन पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले मिस्टर बर्टन के डॉक्टर सेंडलर कांटम मारे गए। उसके बाद उनके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर मारे गए। परीक्षाओं में बर्टन के पुत्र के बारे में कई बार पूछा गया है, तो फ्रैंक और ऑर्थर बर्टन के दो पुत्र थे। बर्टन के पुत्रों की हत्या करने के बाद क्रांतिकारियों ने बर्टन का भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया और पूरे कोटा जिले में घुमाया गया। जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मिस्टर बर्टन, वो मारे गए। इसके बाद में वहां के महाराव राम सिंह हैं, उनको किले में कैद कर दिया गया, और पूरा का पूरा शासन है वो 6 महीनों तक जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में ही चला था। जब कोटा के विद्रोह के बारे में एजीजी को पता चलता है, तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस रॉबर्ट के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, और कोटा के विद्रोह को दबाने के करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की। अब करौली के शासक मदनपाल की सहायता से 30 मार्च 1858 को कोटा के विद्रोह को दमन कर दिया गया, और क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचा हुआ पार्ट और 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।